उत्तराखंड की बेटी मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां इस मामले को लेकर उत्तराखंड के लोगों के बीच गुस्सा है, तो वहीं इसकी छानबीन अब शुरू हो चुकी है। आरोपी पुलकित आर्य को गिरफ्तार किया जा चुका है और यही पुलकित आर्य रिजॉर्ट का मालिक है। शुक्रवार को पुलिस ने उसे उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया था और इस केस में पुलकित आर्य की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को भाजपा ने तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने शनिवार को बताया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर विनोद आर्य और अंकित के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पुलकित आर्य और रिसोर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और वहीं इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की प्रभारी रेणुका देवी का कहना है कि हमने घटनास्थल और जहां से शव बरामद हुआ इन सभी स्थानों का निरीक्षण किया। तमाम जरूरी जो सबूत हैं उनको इकट्ठा किया जा चुका है। सबूतों के आधार पर हम जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। सुनिए। कहां पर इसको घटना हुआ है वहां पर निरीक्षण किया है एंड किस रिसोर्ट में वो काम करती थी वहां पर भी हमने देखा है और कहां पर इसको डेड बॉडी मिला है वो सारा जहां पर हमने टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है एंड कितना भी एविडेंसेस हमें वहां पर मिल सके वो सारा एविडेंसेस को हमने इकट्ठा किया है। हम अभी बिकॉज हमारा एविडेंसेस कैसे हमें मिल रहा है वैसे हम आगे बढ़ेंगे बट हम पूरा कोशिश करेंगे बिकॉज इसमें अभी तक हमारा विवेचना में हमें कितना हमने प्रोसीड किया है उसमें लगा है उस लड़की के साथ कुछ तो मतलब घटना हुआ है। सो हमारा प्रयास पूरा रहेगा। हम कितना भी एविडेंसेस सभी हम कोर्ट के सामने पुटअप करेंगे, कितना भी विटनेसेस हैं उनको हम कोर्ट के सामने ले आएंगे। सो हमारा पूरा प्रयास रहेगा 100% कितना भी अक्यूज्ड है इसमें सो उनको बिल्कुल मैक्सिमम पनिशमेंट को इंश्योर करने के लिए हमारा पूरा प्रयास है। और वहीं इस मामले में पुलिस का सिस्टम फेल होने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सवाल उठाए हैं और सीएम धामी को पत्र भी लिखा है। रितु खंडूरी ने सीएम धामी को खत लिखकर उत्तराखंड से राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने का आग्रह किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रदेश में जहां जहां भी राजस्व पुलिस की व्यवस्थाएं चली आ रही हैं वहां से उस व्यवस्था को तत्काल समाप्त कर रेगुलर पुलिस बल के थाने चौकी स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। और वहीं अवैध रूप से चल रहे रिजॉर्ट पर धामी सरकार सख्त है। नैनीताल के 5 रिजॉर्ट सीएम धामी के निर्देश पर सील भी किए जा चुके हैं। पुलिस ने कई होम स्टे और रिजॉर्ट की जांच भी की है। जांच में तय मानकों के उल्लंघन का खुलासा हुआ। खामियां पाए जाने पर एक ही दिन में 5 रिजॉर्ट सील किए जा चुके हैं। तो अंकिता भंडारी के हत्याकांड के बाद देखिए एक के बाद एक सरकार एक्शन ले रही है और इसी कड़ी में कल 5 रिजॉर्ट को सील किया गया है। सीएम धामी ने ये आदेश दिए थे कि तमाम जो रिजॉर्ट हैं प्रदेश में उनकी जांच की जाए, वहां पे कर्मचारियों को किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, इन तमाम चीजों की पड़ताल की जाए। और ऐसे में देखिए अवैध रूप से जो रिजॉर्ट तैयार किए गए हैं, नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे 5 रिजॉर्ट को कल सील किया गया है। और वहीं उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको आक्रोश की अब 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो कॉलेज के छात्र छात्राओं के जुलूस की तस्वीर है और जुलूस निकालकर हत्याकांड में शामिल आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मौत की सजा की मांग की गई है। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो खटीमा की है, जहां एबीवीपी ने हत्या के आरोपियों की फांसी की मांग को लेकर मार्च निकाला। तीसरी तस्वीर मसूरी से, यहां पर एनएसयूआई छात्र संघ ने प्रदर्शन किया। एमपीजी कॉलेज के गेट पर नारेबाजी हुई। कर्णप्रयाग में कांग्रेस ने हत्याकांड के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा देखिए हल्द्वानी की भी तस्वीर, जहां पर कांग्रेस ने हत्याकांड के खिलाफ सरकार को घेरा। और वहीं इस पूरे मामले में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि मामले में सरकार की ओर से तत्काल कार्रवाई की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी सहित रिजॉर्ट में अवैध निर्माण कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलाया गया और इसके अलावा पूरे मामले की अब एसआईटी जांच भी हो रही है। बड़ी घटना थी, उसका शव भी बरामद हो गया है। जो हत्यारे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है
और जो साथ साथ उनका जो प्रतिष्ठान था उसको भी पूरी तरह इलीगल था, वो उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो सरकार गंभीरता के साथ तत्काल इस पर निर्णय लिया और बहुत कम समय में भी उन हत्यारों को पकड़ के जेल के अंदर डाला गया। और चमोली दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी उत्तराखंड की बेटी की हत्या के मामले पर सरकार को निशाना सरकार पर साधा है। हरीश रावत ने आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट को तोड़ने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। सुनिए। सरकार कह रही है कि 24 घंटों में हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है, और क्या कहेंगे सरकार? शायद इनके 24 घंटे बहुत लंबे होते हैं। 6 दिन लगा दिए बॉडी को रिकवर करने में। पहले दिन से लोगों को मालूम था कि वो नहर में फेंका गया है, चिल्ला बैराज में उसकी बॉडी मिलेगी। इन्होंने ढूंढा ही नहीं और आरोपियों को, अपराधियों को साक्ष्य नष्ट करने का पूरा मौका दिया है। और अब बुलडोजर चल गया तो आखिर फांसी के फंदे तक तो अपराधियों को साक्ष्य पहुंचाएंगे, और साक्ष्य नहीं जुटेंगे तो कैसे हो पाएगा। और मुझे तो एक बड़ी चिंताजनक खबर पता चली है कि जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया है, जबकि साक्ष्य इकट्ठा करना पुलिस का कर्तव्य है। पुलिस कस्टडी में रहना चाहिए था और पुलिस उनसे साक्ष्य बुलाती, उसके बाद यदि जरूरत थी तो तब उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना चाहिए था। बड़ी खबर आपको बता दें, आज होगा उत्तराखंड की बेटी का अंतिम संस्कार। जी हां, श्रीनगर के भक्ति यान घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कल ही पैतृक गांव पहुंचा था उत्तराखंड की बेटी का शव। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। श्रीनगर के भक्ति याना घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी और कल ही पैतृक गांव पहुंचा था उत्तराखंड की बेटी का शव और आज उसका अंतिम संस्कार होगा। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस बीच सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी शुरू होगी और कल ही पैतृक गांव उत्तराखंड की बेटी का शव पहुंचा था। ऐसे में आज अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी। तो श्रीनगर के भक्ति याना घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पैतृक गांव शव पहुंचा और शनिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद काफी हंगामा भी हुआ। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे मामले में। अब तक घटनाक्रम क्या रहा, क्या कार्रवाई हुई है, वो तमाम चीजें आपके सामने रख रहे हैं। लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और एक पॉलिटिकल कनेक्शन, उसके बावजूद कार्रवाई हो, इसकी मांग हो रही है कि दबाव नहीं बनना चाहिए किसी भी तरीके से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा दिखाई दिया। तो मामले में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं और विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बीच और ग्राउंड पर तस्वीरें क्या हैं, क्या अपडेट है, ये सीधे जानने के लिए रुख करते हैं रवि कैंथुरा का, जो कि श्रीनगर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आज अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार भी होने जा रहा है। रवि, क्या जानकारी है? बताया जा रहा है कि 8 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी। बिल्कुल जी, देखिए ये माना जा रहा है कि तकरीबन 8 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को किया जाना है और इसके लिए यहाँ पर जो तैयारियां होती हैं वो तैयारियां भी की गई हैं। अंकिता का जो शव है वो कल उनके गांव जा रहा था, लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो पीड़िता के शव को यहीं पर जो श्रीकोट का बेस अस्पताल है उस पर रखा गया है और वहां की मोर्चरी में शव को रखा गया था। उसी के नज़दीक तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है जहां पर ये अंतिम संस्कार होना है। तो यहीं पर जो है आज अंतिम संस्कार होगा, तकरीबन 8 बजे ये बताया जा रहा है। अभी मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है मौसम भी काफ़ी बिगड़ा हुआ है, कुछ बारिश भी जो है श्रीनगर उसके आसपास के क्षेत्रों में शुरू हो चुकी है अभी। तो ऐसे में थोड़ा सा दिक्कतें भी ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर तैयारियाँ ज़रूर की गई हैं। तो पूरे अगर क्योंकि यहीं पास में ही पीड़िता का गांव है और पूरे गांव में मातम छाया हुआ है जब से पता चला है कि अब जो पीड़िता है वो नहीं रही। तो ऐसे में गांव के आसपास का पूरे क्षेत्र में भी पूरे जो माहौल है वो गमगीन है और यहाँ पर जिस तरीके से ये भी माना जा रहा है कि आज कुछ वीआईपी भी यहाँ पर आ सकते हैं, जिसमें कुछ बड़े लोगों के आने की संभावना है। अभी तक कौन कौन आएगा तमाम चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हैं, लेकिन यहीं श्रीनगर के भक्तियाना में जो उनका अंतिम संस्कार है वो किया जाना है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ भी ज़रूर हैं और सभी की आँखें भी जो है नम है। और इसी के साथ साथ एक बात ये ज़रूर है कि कल अगर हम बात करें तो ऋषिकेश एम्स के बाहर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लगातार लोगों
लोगों ने वहाँ पर हल्ला बोल किया, जाम जैसी स्थिति उन्होंने की। और आज ये भी संभावना जताई जा रही है कि श्रीनगर के क्षेत्र में भी आज इस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा जा सकता है। तो इस वजह से पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है, तमाम जो जिला प्रशासन है उसको अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आई हैं कि यहाँ के जो लोगों का विरोध है वो आज यहाँ पर देखा जा सकता है। वहीं लगातार जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें ये आया है कि पहले पीड़िता के साथ मार पिटाई हुई है और मार पिटाई के बाद उसको जो है धक्का दिया गया है और उसके बाद उसकी मौत हुई है। तो ऐसे में जो ग्रामीण हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो पूरी तरीके से आक्रोशित हैं। कल हमने देखा कि रिजॉर्ट और एम्स के जो आसपास है वो पूरी तरीके से तोड़फोड़ भी हुई। रिजॉर्ट में आगजनी की घटनाएं हुई, लोगों ने जो रिजॉर्ट के मालिक की जो पीछे फैक्ट्री थी उसको आग के हवाले कर दिया। तो इस तरीके की घटना होने की संभावना यहाँ पर भी है, इस वजह से सबको अलर्ट पर भी रखा गया है। अब देखना होगा, क्योंकि ये भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है अंतिम संस्कार हो, लेकिन उससे पहले परिजन और स्थानीय लोग किस तरीके से प्रशासन से बात करते हैं और क्या यहाँ पर मांग रखते हैं वो भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो समय बताया जा रहा है वो तकरीबन 8 बजे का है, जो जहाँ पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात आजमगढ़ की करते हैं, जहां के निजामाबाद तहसील परिसर में पंचायत भवन के मामले को लेकर भाजपाइयों और तहसील प्रशासन में ठन गई है। यही नहीं, यहां बात तू मैं से लेकर आगे बढ़ चुकी है और इसके बाद हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। बताया जा रहा है कि तहसील क्षेत्र के अलीपुर में पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है और इसमें किसी बात को लेकर बीजेपी लालगंज जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय निजामाबाद तहसीलदार राजू कुमार के पास गए थे और इसके बाद दोनों में बहस हो गई। भाजपाई उग्र हो गए और इसके बाद एसडीएम रवि कुमार से बहस हो गई। और देखिए बहस की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो कि कैमरे में कैद हुई है। काफी देर तक ये स्थिति वहां पर बनी रही। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। सर मैं कह रहा हूँ पूरे प्रकरण की जांच कराना। शासन महोदय से बुला के बातचीत हो रही थी, लेकिन तहसील परिसर का जो वातावरण था, वहाँ के लेखपाल विक्रांत सिंह कोई है और कौन ऐसे जो लोग हैं, अभद्रतापूर्वक और तहसीलदार उन लोगों के बीच में भी बदली माँ बहन की गालियाँ देते हुए कि ललकारते हुए कि लोगों को मारो, ऐसा कार्यकर्ताओं ने बताया। लेकिन फिर भी मैं आकर के लोगों को, भाजपा के हम सत्ता पक्ष के लोग हैं और कार्यकर्ताओं को समझा बुझा के हम लोग ले आए हैं। तो एक तरफ ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, तो वहीं इस मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तंज कस दिया। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके क्या लिखा वो भी देख लीजिए। लिखा, भाजपाई हाथापाई समाचार। ये एक लाइन का उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन तंज बड़ा किया भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने। और अब बात गाजियाबाद की भी करते हैं, जहां एक स्ट्रीट डॉग ने राह चलते बच्चे को काट लिया। आवारा कुत्ते का हमला करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। घटना आम्रपाली विलेज सोसाइटी की बताई जा रही है। 11 साल का बच्चा अर्श अंसारी सोसाइटी के अंदर एक शॉप से सामान लेने के लिए गया हुआ था और इसी दौरान उस पर हमला कर दिया। वहीं इस मामले में परिजन आरडब्ल्यूए से शिकायत करने की बात कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये इन दिनों बहुत ही आम तस्वीरें हो चुकी हैं। खासतौर पर अगर दिल्ली एनसीआर की आप बात करें तो इस तरीके की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और आवारा कुत्ते ने राह चलते बच्चे को काटा। हमने रेसिडेंट के लिए गाइडलाइन निकाला है। जो पेट लवर्स हैं, जो पेट को रख रहे हैं, उनके लिए हमने निकाला है कि वो पार्क में पेट को लेके ना जाए, पेट को घुमाने के लिए सोसाइटी के बाहर लेके जाए। शाम को 6 से 8 का एक टाइम हमने रखा है जिस वक्त कि पेट को घुमाना बैन किया है हमने। लिफ्ट में पेट को लाने के लिए अभी एक वैसा कुछ डिक्टेट तो नहीं किया, बट हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि जब लिफ्ट को कोई दूसरे रेसिडेंट यूज़ कर रहे हैं उस वक्त आप पेट को लेके लिफ्ट में ना जाए। और अब बात बस्ती की करते हैं। बस्ती में बच्चा चोरी के शक में एक दिव्यांग महिला को स्थानीय लोगों ने घेर लिया और इसके बाद भीड़ में शामिल कुछ महिलाओं की मदद से दिव्यांग महिला की तलाशी ली गई। विरोध करने पर उसके साथ हाथापाई करते हुए पॉलिथीन की पन्नी में रखी 500 रुपए के नोट की गड्डी को छीन लिया गया। वहीं सूचना पाकर पुलिस पहुंची मौके पर। पीड़ित महिला को भीड़ से छुड़ाया गया और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना कोतवाली के ग्राम कोपिया में सूचना प्राप्त हुई कि
कुछ लोग एक महिला को बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर गई और महिला को सुरक्षित बचाई और उसका इलाज जिला अस्पताल से कराया गया है। क्योंकि मामला गंभीर प्रकृति का है, इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लेकर अभियोग पंजीकृत किया गया और कठोर कार्रवाई की जा रही है। और अब बात गाजीपुर की करते हैं, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी खुद एक स्कूल के शौचालय की सफाई करते हुए दिखाई दिए और ऐसी तस्वीरें अमूमन बहुत ही कम दिखाई देती हैं। वहीं उनके सफाई करते देख वहां के टीचर और अन्य लोगों ने भी उनके साथ सफाई करनी शुरू कर दी, उनके हाथ पांव फूलने लगे। इस दौरान स्कूल के एक टीचर ने शौचालय में बेसिक शिक्षा अधिकारी के सफाई करने के दौरान उनकी मदद की। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी जब औचक निरीक्षण करने पहुंचे, कई खामियां मिली और खुद उन्होंने झाड़ू उठाकर सफाई करनी शुरू कर दी। देखिए अक्सर ये देखा जाता है कि विद्यालय परिसर शिक्षक किसी के भी सहयोग से परिसर की सफाई तो कर देते हैं, लेकिन जब हम बात आती है शौचालय की, तो चाहे वो बदबू करते रहे तो हम केवल और केवल निर्भर होते हैं उसके लिए आरक्षित सफाई कर्मी पे, जिससे कि वहीं पे पड़ोस में कक्षाएं संचालित होती रहती हैं और वहाँ से बदबू आती रहती है। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम किसी पे निर्भर न हो करके, हमारे विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, अधिकतर विद्यालय उन्हीं क्षेत्रों में है, तो इसमें किसी एक सफाई कर्मी के ऊपर ही निर्भर ना करके हम आपस में मिलजुल करके अपने इन परिसरों के साथ साथ अपने शौचालयों की भी सफाई कर सकते हैं। मेरा कहने का और एक संदेश का यही उद्देश्य। और अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में एक किसान का शव खेत में पड़ा मिला। किसान के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में है। जिन लोगों से मृतक किसान का विवाद हुआ था उनको हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही है। गले पे कटे हुए का निशान है। तो अभी तक जो चीज़ें हम लोग के सामने आई हैं वो इनका आपस का और जो दोस्तों के साथ का विवाद हुआ था वो सब चीज़ें हैं, उसको हम लोग विवेचना में रख रहे हैं। लेकिन और भी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर जहाँ ये डेड पाए गए हैं वहाँ पर सुनसान था, अकेले थे और किस प्रकार की कोई और भी चीज़ें इनके साथ डिस्प्यूट हैं, कहीं विवाद है, उसके भी हम लोग विवेचना कर रहे हैं। खबर फिरोजाबाद से, जहां फिरोजाबाद में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश की गिरफ्तारी हुई है। बदमाश अमर सिंह से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इसके बाद बदमाश अमर सिंह ने पुलिस पर फायरिंग की। 15 मुकदमों में फरार चल रहा था बदमाश अमर सिंह, वांटेड था और देखिए इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मुठभेड़ के दौरान इसकी गिरफ्तारी की गई। तो थाना लाइन पार पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी बदमाश अमर सिंह पुत्र बालिकराम निवासी शेखोपुर थाना रामगढ़ को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। और उधर नोएडा की ओमेक्स ग्रैंड हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े विवाद को लेकर एक बार फिर श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने नया वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो में अनु त्यागी ने स्थानीय सांसद महेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं अनु त्यागी और मेरे पति श्रीकांत त्यागी व मेरे परिवार के साथ पिछले 1.5 महीने से जो बुरा हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है जिसको मैं और मेरा परिवार झेल रहा है, उसके जिम्मेदार महेश शर्मा है। मेरे परिवार को जबरन इतना परेशान किया जा रहा है। आज अगर मेरे साथ मेरे समाज व मेरे सर्व समाज सभ्य समाज नहीं होते तो शायद ना जाने मुझे कितनी और परेशानियों से जूझना पड़ता। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ, मेरे परिवार व मेरे पति श्रीकांत त्यागी को आज अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो खतरा डॉक्टर महेश शर्मा से है। और आज सभी लोगों के मध्यम आप सभी लोगों के सामने आज मैं एक बात और रखना चाहती हूँ कि मेरे पति श्रीकांत त्यागी व विनय त्यागी जी का जो भी कोई लड़ाई है या जो भी कुछ है वो मुझे नहीं पता है और उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष डिरेल्ड है और उनकी कोई नीति और एजेंडा नहीं है। वो 2022 में मैक्सिमम पर थे और अब 2024 का चुनाव होगा तो हम प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे।
प्रदेश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे साथ है। इस प्रकार वो पीड़ित है, लेकिन आप 24 अभी नहीं विचार करिए 20% वोट भी नहीं मिलेगा। पार्टी उनकी पूरी तरह से जनता पार्टी और उनके घर जाकर के आगे प्रधानमंत्री जैसे उनका मकान बनाया जाने के मुझे अच्छा लगा। उन्होंने एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।